अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। एक भारत सरकार अधिनियम 1935 में। बी अगस्त प्रस्ताव 1940 में। सी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। डी भारत सरकार अधिनियम 1919। आंसर भारत सरकार अधिनियम 1935। 2. भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? एक माउंटबेटन योजना, बी वेवेल योजना, सी टूरंड योजना, डी मिंटो माले योजना। आंसर माउंटबेटन योजना। 3. भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ए इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, बी भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। 4. कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ए पाकिस्तान की स्वीकृति, बी भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, सी प्रांतीय समूहीकरण, डी संविधान निर्माण का अधिकार। आंसर पाकिस्तान की स्वीकृति। 5. 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? ए लॉर्ड एमरी, बी लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सी सर स्टैफर्ड क्रिप्स, डी ए वी एलेक्जेंडर। आंसर लॉर्ड एमरी। 6. मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। ए प्रांतों में दोहरा शासन, बी राज्यों की स्वायत्ता, सी हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, डी राज्यपालों को वीटो शक्ति। आंसर प्रांतों में दोहरा शासन। 7. 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ए संघीय व्यवस्था, बी प्रांतीय व्यवस्था, सी द्वैध शासन प्रणाली, डी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। आंसर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। 8. मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? एक मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार 1919, बी भारत सरकार अधिनियम 1935, सी क्रिप्स मिशन 1942, डी माले मिंटो सुधार 1909। आंसर माले मिंटो सुधार 1909। 9. माले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? ए 1911 में, बी 1920 में, सी 1905 में, डी 1909 में। आंसर 1909 में। 10. मिंटो माले सुधार का उद्देश्य क्या था? ए युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, बी पूर्ण स्वतंत्रता देना, सी पृथक निर्वाचन प्रणाली, डी भारतीय की भागीदारी बढ़ाना। आंसर पृथक निर्वाचन प्रणाली। 11. महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य नियुक्त किया गया। ए 1866, बी 1858, सी 1885, डी 1875। आंसर 1858। 12. भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ए 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, बी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, सी 1813 का चार्टर एक्ट, डी 1784 का पिट इंडिया एक्ट। आंसर 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। 13. रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ए 1793 में, बी 1785 में, सी 1771 में, डी 1773 में। आंसर 1773 में। 14. निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? एक भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी चार्टर एक्ट 1833, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। आंसर भारतीय परिषद अधिनियम 1861। 15. बी
आर अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। एक निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, बी भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, सी निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, डी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। आंसर निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। 16 निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? एक भारत शासन अधिनियम 1991, बी भारत शासन अधिनियम 1935, सी भारत परिषद अधिनियम 1909, डी भारत परिषद अधिनियम 1989। आंसर भारत शासन अधिनियम 1935। 17 संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया था? ए 1919, बी 1909, सी 1935, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर 1935। 18 किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ए 1858, बी 1935, सी 1904, डी 1919। आंसर 1935। 19 भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? एक भारत सरकार अधिनियम 1858, बी माले मिंटो सुधार 1909, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, डी मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार। आंसर भारत सरकार अधिनियम 1800